अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम गेटवे पढ़ा था। डिवाइस में कनेक्टेड नेटवर्क में हमने राउटर पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं गेटवे। गेटवे जो है यूज्ड टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। दो ऐसे नेटवर्क्स जिनके स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। प्रोटोकॉल कहते हैं स्टैंडर्ड्स को। आपकी बुक पे डायग्राम बनी होगी, एक साइड पे अगर स्टार टोपोलॉजी, दूसरी साइड पे जो है बस टोपोलॉजी होगी, या मैश टोपोलॉजी, दूसरी साइड पे जो है स्टार टोपोलॉजी होगी। तो एक ऐसा नेटवर्क जो बस टोपोलॉजी में बना है, दूसरे एंड के ऊपर जो है नेटवर्क होगा हमारा स्टार टोपोलॉजी में। सो इसको हम क्या कहते हैं कि ऐसे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे यूज़ करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखें, इंटरनेट के साथ अगर हमने कनेक्ट करना है, इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं कुछ और हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स कुछ और होते हैं। लोकल एरिया जो हमारा लोकल नेट होता है, एक रूम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर जो हमारा नेटवर्क होता है उसको हम लोकल नेटवर्क कहते हैं। और इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड होता है, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। सो दोनों को आपस में जोड़ना हो तो हमें गेटवे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो गेटवे जो है, जो भी डाटा ट्रैफिक आती है गेटवे के पास, वो गेटवे के पास एड्रेसिंग स्कीम्स होती हैं कि डाटा कहाँ से आ रहा है, विद इन द नेटवर्क है या आउट ऑफ द नेटवर्क है। अगर तो विद इन द नेटवर्क डाटा है तो वापस सेंड कर देगा नेटवर्क के ऊपर, सो उस डिवाइस को जो डिवाइस रिसीव करने वाली होगी। अगर आउट ऑफ द नेटवर्क है तो फिर वो यहाँ से पास कर देगा इंटरनेट के ऊपर। सो और इंटरनेट से जो है उसको आईपी की मदद से जो है ट्रेस किया जाता है, उस तक पहुँचा जाता है। इंटेलिजेंट डिवाइस है, ट्रांसलेट डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। यहाँ से आने वाला डाटा इसका फॉर्मेट कुछ और है, यहाँ पे जाने वाला डाटा का फॉर्मेट कुछ और है। सो दोनों को एक दूसरे के मुताबिक कंपैटिबल करता है। डाटा पैकेट रिसीव्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ नेटवर्क, एक किस्म का डाटा, एक किस्म के नेटवर्क से डाटा के जो पैकेट्स लेता है। रीड द डेस्टिनेशन एड्रेसेस, कहाँ जाना है उनके एड्रेसेस को पढ़ता है, देखता है डाटा पैकेट के साथ जो आते हैं। कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेट दैट डेस्टिनेशन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, और जो मंजिल जो कंप्यूटर रिसीव करने वाला उसको डेस्टिनेशन कंप्यूटर कहते हैं। सो उसके फॉर्मेट में तब्दील करके सेंड कर देता है। एग्जाम्पल में उसने लिखा है कंप्यूटर कनेक्टेड टू लैन रिक्वायर अ गेटवे टू एक्सेस इंटरनेट। इंटरनेट तक रसाई हासिल करने के लिए हम गेटवे यूज़ करते हैं लोकल नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज दो एक जैसे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये ब्रिज के दरमियान में इधर भी लैन नेटवर्क है, यहाँ पे भी लैन नेटवर्क मीन्स बस टोपोलॉजी, इधर भी बस टोपोलॉजी। दो एक जैसे नेटवर्क का सेम फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। यहाँ से डाटा आता है, यहाँ सपोज ये वाला नेटवर्क के डाटा भेजता है इस नेटवर्क के ऊपर। सो दोनों का फॉर्मेट सेम है, इधर भी बस टोपोलॉजी इसका फॉर्मेट, इधर भी बस टोपोलॉजी इसका फॉर्मेट एक जैसा है। तो ब्रिज जो है जैसा डाटा आ रहा था वैसे ही पास कर देगा, सिर्फ एड्रेसेस को चेक करेगा और कुछ नहीं। इसके पास रिसीवर और सेंडर दोनों के एड्रेसेस होंगे। यूज टू कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स, दो एक जैसे नेटवर्क के हिस्सों को जोड़ता है। सेगमेंट मीन्स पार्ट ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का हिस्सा। कंट्रोल्स डाटा फ्लो बिटवीन सेगमेंट्स, जो सेगमेंट के दरम्यान में डाटा आता और जाता है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। व्हेन ब्रिज रिसीव मैसेज, जब ब्रिज के पास कोई मैसेज रिसीव होता है। रीड द एड्रेसेस बोथ सेंडर और रिसीवर्स, सपोज इस नेटवर्क से डाटा हम यहाँ पे भेज रहे हैं तो सबसे पहले ब्रिज मैसेज को रिसीव करेगा, साथ एड्रेसेस को रीड करेगा। कहाँ से डाटा आया है, सेंडर का क्या एड्रेस है, और कहाँ पे जो ये वसूल होगा रिसीवर का क्या एड्रेस है। सो इस दोनों को जो है उसके एड्रेसेस के मुताबिक जो है पास करवा देगा, फ्लो करवा देगा। इफ़ सेंडर एंड रिसीवर आर इन सेम सेगमेंट, अगर सेंडर और रिसीवर जो है सेम सेगमेंट से है, सपोज इस कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया इस कंप्यूटर को। सो यहाँ पे जो है पहले डाटा आएगा ब्रिज के पास, ब्रिज चेक करेगा कि ये सेम नेटवर्क एड्रेस रिसीवर, सेंडर रिसीवर सेम पे है, इसका एड्रेस इधर से है और रिसीव करने वाला एड्रेस भी यहीं पे है। सो ये वापस इस कंप्यूटर को डाटा पास कर देगा, आगे ब्रिज को पास नहीं, ब्रिज से आगे पास नहीं करेगा, दूसरे नेटवर्क की तरफ डाटा नहीं जाएगा। तो रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक को कम कर देता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, इससे जो कारकर्दगी है वो तेज़ हो जाती है। नेक्स्ट है लैन प्रोटोकॉल। सॉरी, व्हाट इज लैन, डिस्क्राइब इट्स डिसएडवांटेजेस। लैन क्या है, उसके फ़ायदे क्या है। लैन मीन्स लोकल नेटवर्क को कहते हैं। लोकल नेटवर्क है लैन, कोई एक रूम, स्कूल की लैब, बैंक की ब्रांच, सो सिर्फ उस ब्रांच उस बिल्डिंग की हद तक वो लोकल नेटवर्क है। स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, यहाँ पे कंप्यूटर लैब बनी होती है
और सारे कंप्यूटर आपस में थ्रू हब थ्रू स्विच आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखें, दरम्यान में हब है, तो साइड्स पे सर्वर कंप्यूटर कनेक्टेड है, बाकी सब कंप्यूटर क्लाइंट के तौर पर कनेक्टेड है, प्रिंटर भी एज ए क्लाइंट के तौर पर कनेक्टेड है। सो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको लोकल नेट भी कहते हैं। जब भी डाटा कम्युनिकेशन होगी थ्रू सेंट्रल हब होगी, सारे कंप्यूटर डाटा अपना हब के पास सेंड करेंगे, हब उसका डाटा रिसीव करेगी, और इसके पास एड्रेसेस होते हैं कि किसको डाटा जाना है, जो डाटा आ रहा है कहीं से उसके साथ एड्रेस होगा वसूल करने वाले का, हब उस एड्रेस को देखेगी और सिर्फ उसी कंप्यूटर को पास करेगी, बाकी किसी कंप्यूटर को डाटा भेजने की ज़रूरत नहीं है। कवर स्मॉल एरिया, लिमिटेड और बिल्डिंग, लिमिटेड टू बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग्स, 7 मुल्हिका जो इमारतें होती हैं उनमें हो सकता है या एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है। तकरीबन 1 किलोमीटर एरिया में ये ज़्यादातर होता है, 1 किलोमीटर के रेडियस में जो हम लोकल नेटवर्क कह देते हैं। कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, महदूद तादाद में कंप्यूटर्स होते हैं। डिज़ाइन टू शेयर different resources such as printer, scanner, storage devices and application programs, इन सारे को जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क। एग्जांपल्स, कंप्यूटर नेटवर्क इन अ लेबॉर्ट्री ऑफ अ कॉलेज, कॉलेज की जो लैब है वहाँ पे जो कंप्यूटर लैब आपकी अवेलेबल है उसको लोकल नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन एन ऑफिस बिल्डिंग, किसी दफ्तर की इमारत में जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको भी हम लैन कहते हैं। कनेक्टेड यूजिंग केबल्स और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसमें एक लैन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को लैन कार्ड भी कहते हैं, इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को इस काबिल करता है कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर डायग्राम जितने दिखाए हैं तो उनमें लैन कार्ड होगा तो ये केबल लग पाएगी जो दरमियान में जो ब्लू कलर की आ रही है। अगर लैन कार्ड नहीं है तो कंप्यूटर में जो है हम कंप्यूटर को हम नेटवर्क का हिस्सा नहीं बना सकते। फास्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट है, सबसे ज़्यादा फास्ट लोकल नेटवर्क होता है, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर है तो 10 मेगाबिट से लेकर जो है ये 1000 मेगाबिट पर सेकंड के हिसाब से, ये बाइट नहीं है, छोटा BPS लिखा तो बिट पर सेकंड है, ये मेगा है, तो ये अक्सर बच्चे इसको बाइट पढ़ देते हैं। बाइट कैपिटल B से लिखा होता है, तो कैपिटल B जहाँ पे जिसको बाइट पढ़ते हैं, स्मॉल b आ जाए तो उसको बिट पढ़ते हैं। तो ये डाटा ट्रांसमिशन हमारी जो बिट के हिसाब से होती है। एडवांटेजेस हैं, रिसोर्सेज शेयरिंग है, मींस आपका प्रिंटर है, आपकी हार्ड डिस्क है, आपका स्कैनर है, ये रिसोर्सेज है, इनको हम जैसे यहाँ पे एक प्रिंटर है इनको शेयर कर सकते हैं बाकी नेटवर्क के ऊपर जो कंप्यूटर मौजूद हैं सबको। यहाँ पे एक प्रिंटर है, बाकी सर्वर्स में देखिए कितने 6 कंप्यूटर पड़े हैं, तो इन सबको जो हम एक प्रिंटर के साथ लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नेटवर्क ना होता तो 6 प्रिंटर में यूज़ करना पड़ता है। इन एक्सपेंसिव है, सस्ता है, सेंट्रलाइज डाटा, एक जगह पर डाटा आपका स्टोर होता है, सो उसकी डाटा सिक्योरिटी इजी हो जाती है। जब आपका डाटा एक जगह पर पड़ा तो उसको सिक्योर करना होता है। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग है, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, आप डायरेक्ट हब के अंदर उस नेट को कनेक्ट कर देंगे, वहाँ पोर्ट बनी होती है, और अलग से आप सर्वर के अंदर भी लगा के वहाँ पे अलाउ कर सकते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, हब के थ्रू भी डील कर सकते हैं। तो एक नेटवर्क का जो कनेक्शन होता है इंटरनेट का वो सारे आपके कंप्यूटर के ऊपर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। स्पीड है, स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कंपोनेंट ऑफ लैन, कम्युनिकेशन मीडिया, ये जो कम्युनिकेशन चैनल्स लगे हैं उसको कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। केबल कौन से हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या वायरलेस है नेटवर्क आपका। NIC है, इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसको इंटरनेट कार्ड मैंने बोला, लैन कार्ड बोला। हब एंड स्विच है, राउटर है, गेटवे ब्रिज है। गेटवे ब्रिज और राउटर हम पहले पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन मीडिया हमने पहले डिस्कस किया हुआ, लोकल नेटवर्क, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल चैप्टर नंबर 3 में जो डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर था। हब एंड स्विचेस, हब एंड स्विचेस, हब हमने भी इसको रिसेंटली डिस्कस किया, जस्ट अलग से तो नहीं, इसके अंदर ही, तो इसको हम अलग से टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो कंपोनेंट्स के ऊपर ही होगा, तो देखेंगे शॉर्ट सिलेबस में है तो पढ़ेंगे, अदरवाइज हम स्किप कर देंगे, आगे चले जाएंगे। आगे जो है हमारा वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। मैंने पीछे वाला टॉपिक छोड़ दिया, उसको कंफर्म करेंगे शॉर्ट सिलेबस में है या नहीं है। तो वैन को देखते हैं, वैन की जस्ट डेफिनेशन करेंगे, बाकी इसका फर्दर टॉपिक नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क लार्ज नेटवर्क होता है, जो हमारे घरों तक इंटरनेट आता है, वाइड एरिया नेटवर्क का। डायग्राम के ऊपर फोकस देखें तो सारे कंप्यूटर दरमियान में उसने एक वर्ल्ड का नक्शा दिया हुआ, ग्लोबल है, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। दूर दराज कंट्रीज़ के दरमियान में जो कनेक्शन होता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।